नमस्ते बच्चों। हिंदी के इस पीरियड में आप सबका स्वागत है और हम लोग पढ़ेंगे आज पाठ 2 असल धन। असल धन कहानी के माध्यम से हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे? तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह, अपठित गद्यांश। पहले पाठ में पढ़े थे र का प्रयोग, नुक्ता, अनुस्वार, अनुनासिक, अपठित, काव्यांश। इसमें पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह, अपठित, गद्यांश। एक संक्षिप्त जानकारी दूं। तत्सम, उसके समान। जो संस्कृत के शब्द सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं बिना किसी बदलाव या परिवर्तन के, उसे तत्सम कहते हैं। जो शब्द थोड़ा सा परिवर्तित होकर के तत्सम, जैसे अग्नि है तत्सम, आग है तद्भव, तद्भव उससे उत्पन्न हुआ हो, तो तत्सम शब्द थोड़ा रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग होता है, उसे तद्भव कहते हैं। फिर है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह रुकना। विराम मतलब ही होता है रुकना, चिन्ह संकेत, ठीक है, निशान। अपठित गद्यांश, ऐसा अनुच्छेद, ऐसा पैराग्राफ जो पढ़ा हुआ न हो। तो एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद देकर उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर उसी में छिपा रहता है। इसे देख करके हम उत्तर देते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न का। पहला दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क्या क्या है? उसने दुख और आश्चर्य, आश्चर्य अचरज, उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? ख, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। तीसरा वाक्य है, दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। घ, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। अंग, दरबारी शाह के कान भरने लगे। अब इसमें क्या चाहता है? अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। उसमें से चुन करके इसमें लिखना है। पहले क्या लिखना है? तत्सम। तो तत्सम क्या क्या है? आश्चर्य, दोष, कर्मों। ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के, ये संस्कृत के शब्द हैं, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक। अब कह रहा है तद्भव, दुख। तो दुख का तत्सम क्या होता है? अब देखिए, थोड़ा और बता दें। आश्चर्य का तद्भव अचरज, दोष का तद्भव दोख, कर्म का तद्भव काम। अब यहाँ तद्भव है दुख। दुख का तत्सम दुख होता है। दु के बाद एक विसर्ग होता है, फिर ख, दुख। आँखों, आँख, आँख क्या है? तद्भव। तो इसका तत्सम क्या होता है? अच्छी। गांव, गांव है तद्भव, तो इसका तत्सम क्या होगा? ग्राम। कान तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? कर्ण। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्या दिया है? निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। जो तत्सम शब्द हैं उस पर घेरा बनाना है। तो मयूर, घेरा तो बना ही है, आप देख रहे हैं। मयूर है तत्सम, तो इसका तद्भव क्या होगा? मोर। मैना, बुलबुल, कौवा, ये तत्सम नहीं है, केवल तत्सम शब्दों पे घेरा बनाना है। रात, जिह्वा, आग, चांद, तो तत्सम क्या है? जिह्वा। जिह्वा का तद्भव जीभ। काम, पैर, हाथ, सूर्य, सूर्य पे घेरा लगाना है। सूर्य तत्सम है, तो सूर्य का तद्भव क्या हो गया? क्या होगा? सूरज।
ठीक। चलिए तीसरा क्या दिया है, निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। किस पे लगाना है, तद्भव। काठ, काठ तद्भव है, स्थान भी तत्सम, गुण भी तत्सम, दोष भी तत्सम। काठ क्या है, तद्भव, तो इसका तत्सम क्या होगा, काष्ठ। ख, दुख, दही, आश्चर्य, बुद्धिमान, तो इसमें तद्भव क्या है, दुख है, दही है। दुख का तत्सम दुख, जिसमें विसर्ग लगा होगा, लेकिन यहाँ देखिए विसर्ग नहीं लगा है, ठीक है, इसलिए क्या है, तद्भव। दही, दही भी तद्भव है, तो दही का तत्सम क्या होगा, दधि, ठीक है। आश्चर्य तत्सम ही है, बुद्धिमान तत्सम ही है, ठीक। ग में क्या दिया है, क्रोध तत्सम है, मोर तद्भव है, जैसे पहले में देखिए दिया था मयूर, तो मयूर का तद्भव क्या है, मोर, मोर तद्भव है। धन तत्सम है, सुरक्षित तत्सम है। चलिए अब दिया है खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए उनके तद्भव रूपों में कीजिए। एक तरफ तत्सम है, एक तरफ तद्भव है, उसको क्या करना है, मिलाना है। अश्रु, अश्रु का आंसू, अश्रु का आंसू। फिर क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव खेत। निद्रा, निद्रा का तद्भव नींद। जिह्वा का जीभ। अश्रु का आँख, ये सब पहले भी बताया हूँ, ठीक है। पांचवा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। क्या यह दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। जो उचित शब्द से इसको भरना है, ठीक है। तो इसको जैसे आप लोग कर रहे हैं, इसे कॉपी में लिखना है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर दिया है, इसको जैसे ही जब वीडियो आप देखेंगे तो इसको आप एक बार देख करके पॉज करके रोक कर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम वाक्य पर आते हैं। तो मेरे पाँव में क्या चुभ गया, कांटा चुभ गया। पेड़ के पत्ते गिर गए। वे कल गृह प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पे प्रवेश में घर नहीं हुआ, गृह क्या हुआ, क्योंकि प्रवेश क्या है, तत्सम शब्द है। तो वे कल गृह प्रवेश करेंगे। रावण के 10 सिर थे, ठीक है। भगवान को दुग्ध स्नान करवाओ, दूध से नहलाओ। अगर वाक्य होता नहलाओ तो होता दूध, और स्नान है तत्सम है, तो उससे पहले क्या प्रयोग हुआ, दुग्ध। भगवान को दुग्ध स्नान करवाओ, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला हम छठा देखते हैं। छठे में क्या दिया गया है, दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। दोनों लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए क्या दिया है, चित्र में क, अब इसका तत्सम है नासिका। तत्सम क्या है, नासिका, और इसका तद्भव नाक, सब जानते ही हैं, पहले सब तद्भव ही बोलेंगे, नाक। फिर क्या है, सूरज, तो ये क्या है तत्सम, सूर्य, और सूर्य का तद्भव सूरज, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, पत्ता दिख रहा है, तो तत्सम क्या होता है, पत्र। पत्ता का तत्सम पत्र, तद्भव क्या हो जाएगा, पत्ता, ठीक है। फिर क्या है, पेड़ दिया है, तो पेड़ क्या है, तद्भव। तत्सम क्या हो गया, पादप, तत्सम है पादप, तो पादप का दो तद्भव होता है, पौधा भी होता है और पेड़ भी होता है, ठीक। अगला, इसे आप पहचान ही रहे हैं, मोर है, तो मोर लेकिन क्या है, तद्भव है, तो तत्सम क्या हो जाएगा, मयूर, और तद्भव क्या हो गया, मोर, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए अब दिया है सातवां, नीचे स्तंभ क में विराम चिन्ह दिए हैं और स्तंभ ख में उनके नाम दिए गए हैं। रेखा खींचकर विराम चिन्हों को उनके नाम से मिलाइए, ठीक है। तो इसे मिलाना है, कॉपी में आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा। देखिए दिया है,
और कॉपी में इसको क्या करना है, बना लेना है और बना के फिर मिलाना है। इधर भी देखिए मैं वीडियो में पूरा ये एक बार दिखा दे रहा हूँ, फिर इसको मैं छोटा करके अभी बताता जाऊँगा और आप इसको फिर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलाना है। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, निर्देशक चिन्ह। निर्देश कब कोई किसी को देते हैं तो पहले एक शब्द लिखते हैं, उसके बाद इसी तरह से बनाते हैं। तो ये हो गया निर्देशक चिन्ह। देखिए मिला हुआ है, शब्द भी दिया है निर्देशक चिन्ह। उसके बाद क्या दिया है, यह अर्ध विराम, अल्प विराम, ठीक है। इसके नीचे बिंदु नहीं है, क्या हो गया, कामा जिसे बोलते हैं अल्प विराम, थोड़ा रुकना, अल्प विराम। फिर क्या दिया है देखिए, डबल इन्वर्टेड कामा। अब किसी सेंटेंस, किसी वाक्य, किसी के कथन को ज्यों का त्यों जब लिख देते हैं तो उसके आगे पीछे यही लगाते हैं या इसके बीच में वो वाक्य रहता है या कथन या स्टेटमेंट, तो इसे बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा या दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। देखिए यहाँ पे दिया है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसके नीचे क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। इसे आप लोग पहचान ही रहे हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह दिया है, प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक। फिर नीचे दिया है पूर्ण विराम, खड़ी पाई जिसे बोलते हैं, क्या है, पूर्ण विराम, पूरा रुकना होता है। जब कोई वाक्य पूरा होता है तब उसके बाद यह चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम। फिर क्या है, एकल उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा। देखिए इधर कैसे है, फिर उसके बाद उलट जाता है। तो क्या होता है, किसी पाठ का नाम, किसी लेखक का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी स्थान का नाम जब उसे दर्शाते हैं तो एकल उद्धरण चिन्ह या सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। तो इसे क्या लिखा गया है हिंदी में, एकल उद्धरण चिन्ह, ठीक है, स्पष्ट हो जा रहा है, एकल उद्धरण चिन्ह, ठीक। अगला देखिए क्या दिया, अब यह है सेमी कॉमा, क्या है, सेमी कॉमा या अर्धविराम। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं होता, बहुत कम रुकना हुआ तो सेमी कॉमा अर्धविराम का प्रयोग होता है। इसे बोलते हैं अर्धविराम, ठीक है। अगला क्या है, इसे आप लोग पहचानते हैं, जिसे डैश बोलते हैं, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, जब दो द्वित्व शब्द आते हैं, द्वित्व शब्दों के बीच में इसे, या द्वंद्व समास, ठीक है, द्वित्व शब्द है इसे बार बार, चलते चलते, खाना पीना, उठना बैठना, ऊपर नीचे, तो वहाँ प्रयोग करते हैं। या द्वंद्व समास, माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, जहाँ पे द्वंद्व समास के बीच में इसको प्रयोग करते हैं तो इसे कहते हैं योजक चिन्ह। देखिए यहाँ दिया हुआ है योजक चिन्ह, ठीक है। और अंतिम क्या है, यह कई जगह पर प्रयोग होता है, इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मय, विस्मय आदि, तो यह विस्मय आदि क्यों कहा जाता है, विस्मयादि बोधक, जहाँ पे कहीं आश्चर्य हो, दुख हो, घृणा हो, संबोधन हो, आज्ञा हो, संदेह हो, सब जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि, बहुत सारी चीज़ों पे विस्मय हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, ठीक है, संबोधन हो और आज्ञा हो, संदेह हो, सब जगह इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, आठवां दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त, अभी विराम चिन्ह दिया है, अब प्रयोग करना है या प्रयोग हुआ है उसको लिखना है। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए, ठीक। यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं है लेकिन हम आपको सब बताते चलेंगे। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं के बाद क्या है, पूर्ण विराम, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, पूर्ण विराम उसका नाम, ठीक है। 3 कॉलम आप भी कॉपी में बना लीजिएगा। फिर क्या दिया है, ख,
हमें पता है कि, अब देखिए केवल किस में लिखा है, एकल उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कामा। केवल, अब केवल यहाँ पे केवल को हमें ध्यान आकर्षित करना है, तो हमें पता है कि केवल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इस चिन्ह को लिखा गया और चिन्ह को लिखने के बाद इसका नाम लिखा गया एकल उद्धरण चिन्ह। ये स्पष्ट नहीं है, धुंधला हो गया है, तो आप लोग इसको मैं जैसा बताता जा रहा हूँ, एकल उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ग में क्या है, हम एक ही सवाल दागते। अब दागते के बाद क्या है, कामा, अल्प विराम, आज से पहले क्या है, दोहरा उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कामा, आज भाभी जी का क्या हाल है। अब यह लेखक का सीधा सीधा वाक्य यहाँ पे रख दिया गया है। तो किसी के कथन को, किसी के स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों उतार देना किसके बीच में रहता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह के बीच में। तो आज भाभी जी का क्या हाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उन्होंने पूछा है, लेकिन चूंकि उनका यह कथन है ज्यों का त्यों उतारा गया है, इसलिए यह डबल इन्वर्टेड कामा या दोहरा उद्धरण चिन्ह के बीच में होगा। तो इससे देखिए यहाँ पे 3 चीज़ प्रयोग हुआ है। सबसे पहले क्या प्रयोग हुआ है, दागते के बाद क्या है, कामा, फिर क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर क्या है, उद्धरण चिन्ह। 3 यहाँ पे विराम चिन्ह प्रयोग हुए हैं। तो अल्प विराम, प्रश्न सूचक और दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला देखिए, घ, आंटी आंटी, आंटी के बाद कामा है, यह संबोधन का है। तो आंटी, उसका भी जो बच्ची रहती है उसका सीधा सीधा कथन यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए किसमें है, सबसे पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, आंटी, फिर कामा, आंटी 2 बार बुलाती है, उसके बाद क्या है, संबोधन का चिन्ह या विस्मय आदि। तो यहाँ संबोधित कर रही है, आंटी आंटी बुला रही है, उनको संबोधित कर रही है। मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं के बाद पूर्ण विराम, वाक्य पूरा हो गया। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया गया। वाक्य है ज्यों का त्यों लिखा गया है, इसलिए दोहरे उद्धरण चिन्ह के बीच में है। ठीक है। तो इसको देखिए 3 है, पहले कामा है, फिर संबोधन का चिन्ह है, विस्मयादिबोधक का, पूर्ण विराम है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा या दोहरा उद्धरण चिन्ह। 4 प्रकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, अल्प विराम, संबोधन या विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ग में क्या है, पंडित जी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी से संबोधित करते हैं। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखिए कोष्ठक, ये क्या है, ब्रैकेट, पंडित जी, ब्रैकेट में यह जानने के लिए कि पंडित जी किसे कहते थे, जवाहरलाल नेहरू, इसे बोलते हैं कोष्ठक। अब कोष्ठक 3 प्रकार का होता है, मैथ में आप लोग प्रयोग करते होंगे, लेकिन हिंदी में केवल एक ही प्रकार का कोष्ठक हम प्रयोग करते हैं। जिस किसी चीज़ को अर्थ उसका बताने के लिए या विभिन्न रूपों में प्रयोग होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कोष्ठक में विशेषता बताने के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक का प्रयोग हुआ है। और प्रधानमंत्री थे के बाद पूर्ण विराम है, इसलिए 2 यहाँ पे चिन्ह लिखे गए हैं, कोष्ठक और पूर्ण विराम। ठीक है। चलिए अगले पेज पे हम लोग देखते हैं क्या दिया है, 9वां क्या दिया है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब इसमें क्या करना है, विराम चिन्ह लगाना है। अभी विराम चिन्ह लगा हुआ था, हम उसको क्या कर रहे थे, पहचान रहे थे। अब यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है। तो 9वें में क, तो क में क्या है, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं के बाद पूर्ण विराम। ठीक है, हैं के बाद पूर्ण विराम। ख, मैं चिल्लाया, अब चिल्लाया के बाद कामा होगा, मेरा वाक्य सीधे सीधे लिखा जाएगा। तो मैं चिल्लाया, चिल्लाया के बाद क्या है, कामा होना चाहिए, यहाँ धुंधला पड़ गया है। चिल्लाया के बाद कामा अर्थात अल्प विराम। फिर यह कूड़ा किसने फेंका है,
यह से यह के पहले क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कामा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। यह से पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह। यह कूड़ा किसने फेंका है, प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह, बंद, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है। चलिए, ग है आज मैंने प्रेमचंद। अब देखिए प्रेमचंद क्या है, एक व्यक्ति है, लेखक हैं, इसलिए इनको एकल उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। आज मैंने प्रेमचंद, प्रेमचंद किस में हो गए, एकल उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कामा। प्रेमचंद की बड़े भाई साहब, अब बड़े भाई साहब क्या है, कहानी है उनकी, इसको भी हम एकल उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी, पढ़ी के बाद पूर्ण विराम। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग पे जोर नहीं देना है। घ बच्चों, अब देखिए यहाँ संबोधित किया जा रहा है, बच्चों क्या कर रहे हो। अब बच्चों के बाद क्या है, संबोधन का चिन्ह, उसके बाद क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, बच्चों संबोधित किया गया। उसके बाद क्या से पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह, क्या कर रहे हो, सीधे सीधे मेरे वाक्य को लिखा गया है, क्या कर रहे हो, तो क्या से पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह, कर रहे हो के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह, बंद। ठीक है। कचरा इधर उधर, ग में क्या है, कचरा इधर उधर। अब इधर उधर क्या है, द्वित्व शब्द है, तो पहले ही बताए हैं द्वित्व शब्द के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह। कचरा इधर उधर मत फेंको, फेंको के बाद क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम, फेंको के बाद पूर्ण विराम। वैसे यह आदेश सूचक है, कचरा इधर उधर मत फेंको तो आदेश सूचक है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक भी लग सकता है। लेकिन यहाँ चूँकि साधारण वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ है, चाहे पूर्ण विराम लगा दें या तो एक वाक्य है, इसलिए पूर्ण विराम, और अगर इसे आदेश माना जाए तो क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। च अरे बाप रे, अब यहाँ क्या है, आश्चर्य है, अरे बाप रे के बाद विस्मयादि बोधक, विस्मय उत्पन्न हो रहा है, इतना बड़ा हाथी, तो हाथी के बाद क्या होगा, पूर्ण विराम, अरे बाप रे, यहाँ पे आश्चर्य प्रकट हो रहा है। ठीक है। अब 10वां क्या है, 10वां दिया है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, तो इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हम गद्यांश को पहले पढ़ेंगे। ठीक है। रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है, पूर्ण विराम। दूसरे दिन 1 अप्रैल थी। सुबह से रीनू के मन में शाम का नज़ारा दृश्य देखने की बेचैनी थी, व्याकुल थे। जब सब अपने अपने उपहार लेकर, भेंट लेकर, जन्मदिन का गिफ्ट लेकर के उपहार लेकर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी, वह और उसकी मम्मी, कौन, रेवा और उसकी मम्मी, परेशान सी कहेंगी, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रीनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखेगी, अर्थात न जाती तो सबका खिसियाया हुआ चेहरा कैसे देखती। यह देखने के लिए वह भी गई, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। वह
वह भी एक डिब्बे में कागज भरकर उसे सजाकर रेवा के घर गई। उसके घर पहुंची तो देखा सब खा पी रहे हैं। रेवा ने उसे देखा तो खींचकर अंदर ले गई। सचमुच रेवा का जन्मदिन था। ठीक है, वास्तव में उसका जन्मदिन था। उसे और सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में रीनू का ही अप्रैल फूल बन गया। ठीक है, अब इसमें प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्या है? रीनू ने सबसे क्या कहा था? पहला प्रश्न है, रीनू ने सबसे क्या कहा था? तो रीनू ने सबसे कह दिया है कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर सबको बुलाया है, यही है उसने कहा था। फिर ख है प्रश्न, रीनू कौन सा नज़ारा देखना चाहती थी? क्या देखना चाहती थी? रीनू सब शाम का नज़ारा देखना चाहती थी। अब थोड़ा और इसके आगे जोड़ा भी जा सकता है, रीनू शाम का नज़ारा देखना चाहती थी। क्या नज़ारा होता कि सबके खिसियाए हुए चेहरे हैं, क्योंकि अपने समझ से तो अप्रैल फूल बना रही थी। फिर क्या है अगला, स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी? स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी? स्कूल में रीनू यह सोच रही थी कि जब सब अपने अपने उपहार लेकर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी। ठीक है, फिर और उसकी मम्मी कहेंगी हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं? उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे, यही वह सोच रही थी। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, अभी और है, रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा? रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने देखा कि सब लोग खा पी रहे हैं। यहाँ पे धुंधला हो गया है, सब लोग खा पी रहे हैं। उत्तर लिखना है तो ये सब तो कॉपी में ही लिखना है। ग और लास्ट प्रश्न क्या है? ग में है रीनू क्या चाहती थी? रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ? तो रीनू सबका अप्रैल फूल बनाना चाहती थी और उसका ही अप्रैल फूल बन गया, उसका ही अप्रैल फूल बन गया। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 11, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।